रामा स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम आपके लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं जिसमें लेखपाल, यूपी पुलिस, चकबंदी अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी बोर्ड द्वारा आयोजित कराई जाने वाली सभी परीक्षाओं में बार बार आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पर आधारित प्रश्न इस सीरीज में दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्व परिषद की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1821 ईस्वी में, बी 1831 में, सी 1835 में, डी 1841 में। तो बताइए स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा बी 1831 ईस्वी में। राजस्व परिषद की स्थापना वर्ष 1831 ईस्वी में इलाहाबाद में हुई थी। सभी राजस्व न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय राजस्व परिषद है। इसके निर्णय उच्च न्यायालय के निर्माण की तरह ही अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्व अनुभाग 12 के निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता? ऑप्शन ए 20 सूत्री कार्यक्रम का समन्वय, बी न्यायिक पदों का समन्वय, सी चकबंदी संबंधी कार्य, या डी वार्षिक कार्य योजना के समन्वय। तो बताइए सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा सी चकबंदी संबंधी कार्य। यानी राजस्व अनुभाग 12 में ये नहीं होता, बाकी तीनों कार्य इसमें किए जाते हैं, जबकि राजस्व अनुभाग की कुल संख्या 14 है और चकबंदी संबंधी कार्य राजस्व अनुभाग 8 में दिया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खसरा व खतौनी को सम्मिलित रूप से कहते हैं। ऑप्शन ए प्रलेख, बी अधिकार अभिलेख, सी वार्षिक रजिस्टर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा वी अधिकार अभिलेख। खसरा ऐसा दस्तावेज है जिसमें किसी गांव की जमीन के टुकड़े और उस पर उगाई जा रही फसलों का विवरण लिखा होता है, लेकिन खसरा स्वयं अभिलेख नहीं है, बल्कि खसरा और खतौनी मिलकर ही अधिकार अभिलेख कहलाते हैं। स्टूडेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनवाया गया है? ऑप्शन ए फ्रैंक लॉयड राइट, सी बी है जॉर्ज बिटेट, सी है फ्रैंक गेरी, या डी जहां हदीद। तो सही जवाब बताइए स्टूडेंट्स का। सही जवाब होगा बी जॉर्ज बिटेट। बात करें, जॉर्ज बिटेट ने मुंबई में प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, गेट ऑफ इंडिया जैसे कई प्रसिद्ध स्थलों का डिज़ाइन तैयार किया। दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार से पूर्व किंग जॉर्ज पंचम और रानी मैरी की भारत यात्रा की स्मृति में गेट ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाब्लो पिकासो कहाँ के थे? ऑप्शन ए स्पेन के, बी इटली के, सी फ्रांस के, डी ग्रेट ब्रिटेन के। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ए स्पेन के। बात करें, पाब्लो पिकासो स्पेनिश चित्रकार थे, मूर्तिकार और लेखक भी थे। उन्होंने दुनिया का सबसे महंगी बिकने वाली पेंटिंग ऑयल पेंटिंग को 1955 में बनाया था। 14 करोड़ डॉलर में बिकने वाली ये पहली पेंटिंग थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, बी मैसूर, सी मुंबई, या डी पुणे। तो इसका सही जवाब बताइए। सही जवाब होना चाहिए सी, यानी मुंबई। आइए देखते हैं विश्लेषण। यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के अधीनस्थ एक संस्थान है जिसकी स्थापना 1960 में मुंबई में की गई थी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी हैं। आइए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी का औसत तापमान क्या है? ऑप्शन ए 6 डिग्री सेल्सियस, बी 16 डिग्री सेल्सियस, या सी 26 डिग्री सेल्सियस, या डी 36 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा बी 16 डिग्री सेल्सियस। बात करें, पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 61 डिग्री फ़ारेनहाइट और 16 डिग्री सेल्सियस में होता है। पृथ्वी की भूमध्य रेखाओं के निकट तापमान अधिक और ध्रुवों के निकट तापमान कम होता है। आइए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिकी कौन थे? ऑप्शन ए अब्राहम लिंकन, बी जॉर्ज बुश सीनियर, सी थियोडोर रूजवेल्ट, या डी फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। तो बताइए स्टूडेंट्स का सही जवाब क्या होगा?
सही जवाब होगा सी, थियोडोर रूजवेल्ट। थियोडोर रूजवेल्ट 1901 से 1909 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 26वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थे। 1906 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने मैक्सिको के साथ एक विवाद का समाधान मध्यस्थता ही सुलझा दिया था, यानी बात बात में ही उन्होंने मैक्सिको के विवाद को सुलझा दिया था। नेक्स्ट है, यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उसे बर्तन में पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए बढ़ता है, बी कोई परिवर्तन नहीं होता, या सी बढ़ता है फिर घटता है, या डी घटता है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा कि कोई परिवर्तन नहीं होता। बर्फ तैरते समय अपने द्रव्यमान के समान पानी की मात्रा को विस्थापित कर लेती है और जब पिघलने पर यह अपने द्रव्यमान के समान पानी की मात्रा बन जाती है। ऐसा आर्किमिडीज के सिद्धांत के कारण होता है, यानी कोई वस्तु अपने द्रव्यमान के बराबर पानी हटा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बर्न, बी लंदन, सी लियोन, डी रोम। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा सी, लियोन। बात करें विश्लेषण की तो लियोन जो है फ्रांस शहर का है। यानी बात करें इंटरपोल की स्थापना 1923 में की गई थी। ये एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस के रूप में किया गया था। इसका मुख्यालय लियोन यानी फ्रांस में है और कार्यकारी भाषाएं अंग्रेजी, अरबी और फ्रांस स्पेनिश हैं। कई बार इसकी भाषाओं के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा जो बारूद बनाने के काम आता है उसका रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए पोटेशियम क्लोराइड, बी पोटेशियम सल्फेट, सी पोटेशियम नाइट्रेट, या डी पोटेशियम कार्बोनेट। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा सी, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट एक खनिज के रूप में काम करता है जो कि सॉल्ट पीटर के नाम से भी जाना जाता है। रॉकेट, नोदकों और पटाखों में प्रयोग में लाया जाता है। स्टूडेंट, कई बार पूछा जाता है कि पटाखे जो कलर रंग बिरंगे देते हैं वो किस कारण देते हैं? ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति की भूमिका निभाते हैं? ऑप्शन में ये नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पर कौन राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति भूमिका निभाते हैं? तो ऑप्शन सही है ए, राज्यपाल। राज्यपाल जो है राज्यों के जो सरकारी विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलपति का पद संभालते हैं। कुलपति के रूप में राज्यपाल का कार्य विश्वविद्यालयों के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना होता है। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के सर्वप्रथम कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए सी राजगोपालचारी, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी लाल बहादुर शास्त्री। तो बताइए स्टूडेंट सही जवाब क्या होगा? इसका सही आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। वह 15 अगस्त 1947 से सितंबर 1951 तक इस पद पर रहे। इससे पूर्व वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कौटिल्य, बी तुलसीदास, सी विष्णु शर्मा, या डी कालिदास। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ए, यानी कौटिल्य। बात करें ये जो अर्थशास्त्र की पुस्तक है, ये इसमें अर्थशास्त्र नहीं लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है राजनीतिक शास्त्र। जैसे कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक कौटिल्य द्वारा लिखित, इस पुस्तक में आर्थिक नीति और राजनीति की महत्वपूर्ण विषयों पर संकलित है। कौटिल्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है और ये चंद्रगुप्त मौर्य के परामर्शदाता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 एकड़ में कितने वर्ग गज के बराबर होता है? स्टूडेंट्स, कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए 48-40, बी 48-44, सी 44-80, या डी 40-48। बहुत कन्फ्यूजन क्वेश्चन है और कन्फ्यूजन ऑप्शन भी हैं। तो इसका सही जवाब होगा ए, 48-40 वर्ग गज। सही है। बात करें 1 एकड़ में 0.0015625 वर्ग मील होता है। 48-40 वर्ग गज भी होता है 43,560 वर्ग फुट में, या 4,47 वर्ग मीटर में, 0.405 हेक्टेयर में होता है। तो सारे मापतोल ध्यान रखना, देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मापतोल होती है ज़मीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आगरा में, बी प्रयागराज में, सी कानपुर में, या डी लखनऊ में। तो बताइए स्टूडेंट इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा डी, लखनऊ में।
इस परियोजना को 2000 लखनऊ में शुरू किया गया था। कुछ समय के बाद यह बंद हो गई थी। फिर पुनः 2004 में इस राज्य और केंद्र ने मिलकर इस परियोजना को शुरू किया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उर्दू को जिस वर्ष उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान की गई वह था, और वर्ष कौन सा था? ऑप्शन है 1987, बी 1989, सी 1999 या डी 1991। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा बी 1989। उत्तर प्रदेश में हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में वर्ष 1991 में ही मान्यता मिल गई थी, जबकि उर्दू को वर्ष 1989 में दूसरी राजभाषा के रूप में उत्तर प्रदेश ने ही स्वीकारा था, ना कि पूरे भारत में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, या इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद वाला, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, या डी लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय। जबकि बात करें इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की 1916 में, चौधरी चरण सिंह की विश्वविद्यालय की 1965 में और लखनऊ विश्वविद्यालय की 1921 में स्थापना की गई थी। सन चारों का याद रखना, किसी न किसी एक एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थापित है? ऑप्शन है आगरा में, बी प्रयागराज में, सी मेरठ में, या डी लखनऊ में। तो बताइए स्टूडेंट्स इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा बी प्रयागराज में। बात करें इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। इसके साथ भारत सरकार ने 4 IIT इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर और कांचीपुरम में स्थापित किए थे। यानी 1999 में ये IIT कंपनी भी लगी थी। इसके साथ साथ सरकार ने 4 IIT कंपनियों को लगाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन बिल कब लाया गया? ऑप्शन ए 2010, बी 2005, सी 1996, डी 2015। तो बताइए स्टूडेंट्स का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ए 2010। उत्तर प्रदेश में स्थायी विधि आयोग के गठन के प्रावधान हेतु राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन बिल को राज्य विधानसभा में 10 फरवरी 2010 को प्रस्तुत किया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? ऑप्शन ए 0.4425 हेक्टेयर, 0.2025 हेक्टेयर, या 0.3025 हेक्टेयर, या डी 2529 हेक्टेयर। तो इसका सही जवाब होगा डी 2529 हेक्टेयर। बात करें 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल होता है। 1 बीघा में 2529.2 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आएगा, जबकि 1 बीघा 0.2529 हेक्टेयर के बराबर होगा। हेक्टेयर में याद रखना, वर्ग मीटर में भी याद रखना। ठीक है, 1 हेक्टेयर में वर्ग और हेक्टेयर दोनों याद रखना।